वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 18 मई 2025 और 18 मई 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व दूरसंचार दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 17 मई को विश्व दूर संचार दिवस यानी कि वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन डे मनाया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में 17 मई 1865 को अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ की स्थापना हुई थी, इसलिए हर साल 17 मई को ये विश्व दूर संचार दिवस मनाया जाता है। अच्छा, ये पहली बार 1969 में मनाया गया था। कब? 1969 में। और अभी 17 मई को ही एक ये वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे मनाया जाता है, यानी कि विश्व उच्च रक्तचाप दिवस, ये भी 17 मई को मनाया जाता है। और मई में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए, जैसे 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस और रामकृष्ण मिशन स्थापना दिवस मनाया गया। 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया गया। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 4 मई को कोयला खनिक दिवस और अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस मनाया गया। 5 मई को विश्व हाथ स्वच्छता दिवस और विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस मनाया गया। 6 मई को इंटरनेशनल नो डाइट डे मनाया गया। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया गया। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस और अंतर्राष्ट्रीय थैलेसीमिया दिवस मनाया गया। 9 मई को यूरोप दिवस मनाया गया। 10 मई को वर्ल्ड ल्यूपस डे मनाया गया। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस और अंतर्राष्ट्रीय पौधा स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। 15 मई को अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया। 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस और सिक्किम राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया। तो मई में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। और मैं आपको बोलता हूँ, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस स्टेडियम में रोहित शर्मा स्टैंड का उद्घाटन हुआ? तो मुंबई में है वानखेड़े स्टेडियम। इस स्टेडियम में अभी रोहित शर्मा स्टैंड का उद्घाटन हुआ है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आपको पता है, अभी रोहित शर्मा ने T20 क्रिकेट से और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है और अब इनके नाम पर एक स्टैंड का नाम रखा गया है वानखेड़े स्टेडियम में, रोहित शर्मा स्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 12 साल बाद पुष्कर कुंभ शुरू हुआ है? तो ये उत्तराखंड के चमोली में शुरू हुआ। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। उत्तराखंड के चमोली जिले के माना गांव के केशव प्रयाग में पुष्कर कुंभ ये 12 साल के बाद शुरू हुआ है। ये प्राचीन वैष्णव परंपराओं में निहित है और इसका आयोजन बृहस्पति ग्रह के मिथुन राशि में प्रवेश करने के साथ शुरू होता है। तो 12 साल बाद ये पुष्कर कुंभ कहाँ शुरू हुआ है? उत्तराखंड के चमोली जिले के माना गांव के केशव प्रयाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 दिवसीय प्रमुख बहुक्षेत्रीय संवाद मंच सागरमाथा संवाद का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये काठमांडू में किया गया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र ने चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया? तो यूनाइटेड नेशन ने जो चालू वित्त वर्ष है इसमें भारतीय अर्थव्यवस्था में 6.3% की वृद्धि का अनुमान लगाया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने एक देश एक धड़कन पहल का अनावरण किया? तो ये संस्कृति मंत्रालय ने किया है। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। संस्कृति मंत्रालय ने तिरंगे के प्रति एकता, देशभक्ति और श्रद्धा को बढ़ावा देने के लिए एक देश एक धड़कन पहल का अनावरण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान यानी कि IIFT ने कहाँ अपना पहला विदेशी परिसर स्थापित करने की घोषणा की? तो IIFT ने इंडिया के बाहर अपना कैंपस दुबई में स्थापित करने की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में लासा बुखार से 138 लोगों की मौत हुई?
तो ये जो लासा बुखार है ये संक्रमित चूहों से इंसानों में फैलता है और अभी नाइजीरिया में इस लासा बुखार के प्रकोप से 138 लोगों की मौत हुई है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। 138 लोगों की डेथ हो गई है और 717 लोगों में इसके मामले पाए गए, यानी कि लासा बुखार से अभी 717 लोग और पीड़ित हैं और इसका जो डेथ रेट है यानी कि मृत्यु दर है 19.2% है। यानी कि लासा बुखार से पीड़ित लोगों में जो मृत्यु दर है वो 19.2% है। तो अभी नाइजीरिया में इसका प्रकोप है लासा बुखार का। मैंने आपको बताया ये संक्रमित चूहों से इंसान में फैलता है। अब मैप में पता होना चाहिए कि नाइजीरिया कहाँ है। ये है मैप में नाइजीरिया। नाइजीरिया कैपिटल है अबूजा, नाइजीरिया करेंसी है नायरा और नाइजीरिया के प्रेसिडेंट हैं बोला टिनुबू। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश में याला ग्लेशियर को मृत घोषित किया गया? तो याला ग्लेशियर ये नेपाल में है और इसको अब मृत घोषित कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। नेपाल के लांगटांग में स्थित याला ग्लेशियर जो कभी हिंदू कुश हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियरोलॉजिकल प्रशिक्षण और क्रायोस्फीयर अनुसंधान का एक अहम केंद्र था, अब इसको मृत घोषित कर दिया गया है। अब ये नेपाल में है। तो ये है मैप में नेपाल। नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपया। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं केपी शर्मा ओली और नेपाल के प्रेसिडेंट हैं रामचंद्र पौंडेल। अच्छा, इंडिया और नेपाल के बीच में सूर्य किरण नाम की डिफेंस एक्सरसाइज होती है। अभी बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों का 3रा सम्मेलन नेपाल में हुआ। नेपाल राष्ट्र बैंक का कार्यवाहक गवर्नर डॉक्टर नीलम धुंगाना को नियुक्त किया गया। भारत और नेपाल के सुप्रीम कोर्ट के बीच न्यायिक सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता हुआ। घोड़े यात्रा समारोह का आयोजन नेपाल में किया गया। नेपाल में 26वें फ्लोरा एक्सपो का समापन हुआ। नेपाल की संसद ने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स विधेयक पारित किया। भारत और नेपाल ने नए समझौते के तहत विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संबंधों को सुदृढ़ किया है। नेपाल और फ्रांस ने हाइड्रो नेपाल परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में HCL टेक ने किस IIT के साथ AI कौशल विकास के लिए साझेदारी की? तो HCL टेक इसने IIT गुवाहाटी के साथ AI कौशल विकास के लिए साझेदारी की। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में HCL टेक ये एक 4 वर्षीय ऑनलाइन BSc डिग्री का एक कोर्स शुरू करेगा जो AI और डेटा साइंस पर बेस्ड होगा। तो HCL टेक ने IIT गुवाहाटी के साथ AI कौशल विकास के लिए साझेदारी की है। अब IIT की बात है तो ये है IIT से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी IIT मुंबई ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की है। IIT मुंबई के वैज्ञानिकों ने खारे पानी के उपचार के लिए कमल के पत्ते जैसा सोलर एवेपोरेटर विकसित किया है। IIT दिल्ली ने सेमीकंडक्टर रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए माइक्रो टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी की। IIT खड़गपुर ने ओजोन प्रदूषण के कारण भारत की प्रमुख खाद्य फसलों में कमी की आशंका व्यक्त की। CDS जनरल अनिल चौहान ने IIT कानपुर में टेक कृति 2025 का उद्घाटन किया। इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने IIT मद्रास में थर्मल रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया। IIT मद्रास द्वारा दुनिया की सबसे लंबी हाइपर लूप ट्यूब विकसित की जा रही है और IIT दिल्ली ने एंटीबायोटिक प्रतिरोध ट्रैकिंग के लिए AI उपकरण AMR सेंस विकसित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता? तो दोहा डायमंड लीग यहाँ पे नीरज चोपड़ा ने एक रिकॉर्ड बना दिया है और ये रिकॉर्ड है इन्होंने 90.23 मीटर की फेंक का रिकॉर्ड बनाया है। 90.23 मीटर का भाला फेंका है इन्होंने और इन्होंने रजत पदक जीता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब इन्होंने रजत यानी कि सिल्वर जीता, तो गोल्ड किसने जीता है? गोल्ड जर्मनी के एक जेवलियन थ्रोअर हैं जूलियन वेबर, इन्होंने जीता है और इन्होंने 91.06 मीटर की फेंक के साथ 91.06 मीटर इन्होंने भाला फेंका है। तो नीरज चोपड़ा ने तो खुद रिकॉर्ड बनाया है, पहली बार इन्होंने 90 का आंकड़ा छुआ है, लेकिन इनसे भी ज़्यादा जर्मनी के एक जेवलियन थ्रो है इन्होंने फेंक दिया। तो गोल्ड मेडल जीता है जूलियन वेबर ने, ये जर्मनी के हैं, और सिल्वर मेडल जीता है नीरज चोपड़ा ने दोहा डायमंड लीग में। कहाँ पे? दोहा डायमंड लीग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने सुपर बेट शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट जीता?
तो ये आर प्रज्ञानंद ने जीता। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं आर प्रज्ञानंद। इन्होंने अभी सुपर बेट शतरंज क्लासिक टूर्नामेंट जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ ऑटोमोटिव और हथियार प्रणाली परीक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो ऑटोमोटिव और हथियार प्रणाली परीक्षण केंद्र, इसका उद्घाटन अभी चेन्नई में किया गया। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत ने इसका उद्घाटन किया है। अच्छा, ये करंट अफेयर्स की बुक है, इसके बारे में मैं बता चुका हूँ। ये बुक इतने सिटीज़ में अवेलेबल है। ये जितने भी बुक शॉप के नाम लिखे हैं यहाँ पे ये बुक अवेलेबल है। इसके अलावा भी अगर आप किसी और सिटी से हो, आपकी सिटी का अगर नाम नहीं है, तो आपके सिटी में जो भी फेमस बुक शॉप है आप उस पर कांटेक्ट करिए। इस बुक का फ़ोटो आप उनको दिखाइए, वो बुक आपको अवेलेबल करा देंगे। और अगर आप इनमें से किसी सिटी से हो तो आप कांटेक्ट करके या फिर उस बुक शॉप पे जाके आप इस बुक को ले सकते हो। वैसे ये बुक अमेजन पर और फ्लिपकार्ट पर दोनों पर अवेलेबल है, लेकिन दिक्कत ये है कि अमेजन और फ्लिपकार्ट वाले इस पर शिपिंग चार्ज लगा रहे हैं। कुछ लोग सिर्फ 20 रुपये शिपिंग चार्ज लगा रहे हैं, कुछ प्लेसेस का 60, 65, 70 रुपये तक का शिपिंग चार्ज लगा रहे हैं। ये अमेजन और फ्लिपकार्ट पता नहीं किस बेस पर लगाते, शायद डिस्टेंस के बेस पर लगाते होंगे। लेकिन अगर आपको कम से कम शिपिंग चार्ज में मिले तो आप ऑनलाइन लो, अदरवाइज ये बुक आपके ही सिटी में अवेलेबल होगी और आप वहाँ से इसे ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित होगी? तो ये ब्राज़ील में आयोजित होगी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और हमारे जो ऊर्जा मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, ये अभी ब्राज़ील गए हुए हैं। अब ब्राज़ील, तो ये है मैप में ब्राज़ील। ब्राज़ील की कैपिटल है ब्राज़ीलिया। ब्राज़ील की करेंसी है ब्राज़ीलियन रियाल और ब्राज़ील के प्रेसिडेंट हैं लूला डा सिल्वा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फीफा ने कहाँ के फुटबॉल महासंघ से प्रतिबंध हटाया है? तो फीफा ने अभी कांगो के फुटबॉल महासंघ पर से प्रतिबंध हटा लिया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब कांगो यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, ये है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो और इसकी कैपिटल है किंशासा। इसकी करेंसी है कांगोजियन फ्रैंक और इसके प्रेसिडेंट हैं फेलिक्स सिसेकेडी। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि 12 दिवसीय सरस्वती पुष्करलू कुंभ कहाँ शुरू हुआ है? तो ये तेलंगाना में शुरू हुआ, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से जब आप डिटेल में आंसर लिखते हो तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद हो जाती हैं। इसीलिए मैं आपको बार बार डिटेल में लिखने को बोलता हूँ। अच्छा, ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल व्हाट्सएप चैनल है। व्हाट्सएप पे आप इस QR कोड को स्कैन करके इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। और ये ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे मैं सारी PDF पोस्ट करता हूँ। इस टेलीग्राम चैनल को आप इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे सारी PDF आपको मिल जाएंगी। और ये वीकली वीडियोस हैं। वीकली वीडियोस में फैक्ट स्टडी चैनल पे अपलोड करता हूँ, तो वहाँ पे आप इनको देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी नेपाल ने 10वें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का आयोजन किया है। अंगोला इंटरनेशनल सोलर लाइन्स का 123वां सदस्य बन गया है। जस्टिस BR गवई ने भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ले ली है। अफगानिस्तान ने चेस खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया है। रॉबर्ट प्रेबोस्ट को नया पोप चुन लिया गया है। भारत सरकार ने 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की है। वैसे अभी तक आयुर्वेद दिवस भी मनाया जाता था, लेकिन कब मनाया जाता था? दिवाली पे जो धनतेरस होती है, धनतेरस पे आयुर्वेद दिवस मनाया जाता था। और आपको पता है धनतेरस का या दिवाली का कोई एक फिक्स डेट नहीं होता, क्योंकि वो हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग मनाए जाते हैं। तो अब आयुर्वेद दिवस का एक डेट फिक्स कर दिया गया है 23 सितंबर, और 23 सितंबर को अब हर साल आयुर्वेद दिवस मनाया जाएगा। T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली बने हैं और 12,000 प्लस रन बनाने वाले दूसरे क्रिकेटर रोहित शर्मा बने हैं। इजराइल ने गिदोन के रथ नामक नए अभियान की घोषणा की। फ्रांस में दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया। जापान की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट देखी गई। जापान दुनिया का पहला देश बना है जिसने लकड़ी का उपग्रह लॉन्च किया है और जापान ने मात्र 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बना दिया है। अरुणाचल प्रदेश में पहला भूतापीय उत्पादन कुआं खोदा गया। केरल में 2018 के बाद निपा वायरस का 7वां मामला दर्ज किया गया। मार्केट कैप के हिसाब से 2025 में सबसे मूल्यवान क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन बनी है।
केरल ने प्रवासी बच्चों को शिक्षित करने के लिए ज्योति योजना शुरू की। चीन ने दक्षिण कोरिया को हराकर सुदीर्मन कप 2025 जीता। विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2024-25 ये शिकागो में शुरू हुई। विनोद कुमार गुंजियाल ने बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी का पदभार संभाला। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बना है। पहले पे कौन है? केन्या। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश अमेरिका बना है और सबसे अधिक सक्रिय सैन्य बल चाइना के पास है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता बना है। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, बंगाल की खाड़ी में उठ रहे चक्रवात शक्ति को किस देश ने नाम दिया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।